91 वोट्स गिरे। अच्छा। 100 में से 91 वोट्स यानी 90% मेंबर्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 72 वोट्स एक डेवलपर को मिले। और उसके साथ ही हम काम कर रहे हैं। डेवलपर को अभी काम देना है, दे दिया एक्चुअली। 100 में से 105 मेंबर में से 95 मेंबर लोगों ने डीए साइन किया है। डीए इसमें आप देख सकते हैं 134 मेंबर्स बकायदा आधार कार्ड पैन कार्ड है और सबके सिग्नेचर है। ये ऐसा मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये रजिस्टर हुआ हुआ डॉक्यूमेंट है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो अरुणोदय सोसाइटी के मेंबर और डेवलपर के बीच में एग्जीक्यूट हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट कमिटी और बिल्डर के बीच होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में हर मेंबर ने टेक पार्ट किया। अच्छा, ऐसा नहीं कि खाली कमिटी ने किया है, हर मेंबर। हाँ जी। एक आरोप और लगा है कि कहीं जो डेवलपर दिया गया है, जो बिल्डर बुलाया गया है, वो कमेटी ने अपनी मनमानी और पैसे खाने तमाम तरह के आरोप लगे। तो ये इसका क्या जवाब है? जिस डेवलपर को जनरल बॉडी ने चुन के लाए हैं, हम चाहते हैं कि हम उन्हीं के साथ काम करके सही तरीके से आगे बढ़े। बट अब उनका क्या इंटेंशन है ये हमें पता नहीं। वेस्टेड इंटरेस्ट है और वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से पूरा दुनिया को वो तकलीफ देता है, दादागिरी करता है, मौलीगिरी करता है, मारने के लिए आता है वो लोग। वीडियो लिया, उसके बाद में वीडियो लेने के बाद में भी उसने जो उसका जो उन लोगों ने जो ग्रुप बनाया था उसके ऊपर उसने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया कि मेरे से सावधान लेने के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ उससे, जॉनी फर्नांडिस से, मेरे से सावधान रहने के लिए मैंने उसको क्या हानि पहुंचाई? नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उन लोगों के साथ में जो अरुणोदय अपार्टमेंट के लोग हैं, उनका सोसाइटी के लोग हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें मानसिक रूप से कोई परेशान इस तरह कर रहा है कि उसका विषय, जिस विषय के लिए वो लड़ना चाहता है, वो विषय ही उनको नहीं पता। खैर, विषय ऐसा है कि इस इमारत को, यानी अरुणोदय जो इमारत है, उसको रीडेवलपमेंट के लिए जाना है। इस रीडेवलपमेंट के लिए जाने को लेकर तमाम सोसाइटी के मेंबरों ने अपनी हामी भरी। उसका एक चुनाव हुआ, चुनाव के तहत बहुत सारी चीजें हुई और निकलकर अब आया है कि इन्हें सीसी भी प्राप्त हो चुकी है। यानी कि इमारत को निर्माण करने से पहले महानगर पालिका की तरफ से एक परमिशन मिलता है, उसे सीसी बोलते हैं, वो पूरी तरह प्राप्त हो चुका है। ऐसे में इस पूरे प्रोसेस के बीच में आखिर समस्या कहां पर अटक रही है? कौन सी समस्या है जिसको लेकर अभी भी सोसाइटी के इतने सारे मेंबर, आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ पुरुष हैं, आज सभी को आना पड़ा हमसे बातचीत करने के लिए। आइए उनसे पूछते हैं। सबसे पहले आप चेयरपर्सन हैं इमारत के, क्या कुछ कहेंगे? इमारत बनने, रीडेवलपमेंट होना चाहिए, इस मामूली सी बात के लिए बड़ी समस्या क्या है? सर, ये रीडेवलपमेंट होना चाहिए। हमें सब मेंबर ये चाहते हैं रीडेवलपमेंट के लिए। बहुत लोग ओल्ड एज पीपल भी हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है, उनका आगे सोचने के लिए हम लोग ये तैयारी करके ये स्टार्ट किया है। आज सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, कितने टेनेंट हैं और किन किन लोगों की क्या क्या समस्या है? सर, अभी तक तो टेनेंट तो आते जाते रहते हैं। टोटल हम लोग 113 फ्लैट्स है, उसमें अराउंड 105 मेंबर्स है। लोगों को 2-2 फ्लैट्स वगैरह है। बट हमारा मेन ये अभी सब लोग को जो इतना साल हो गया सोसाइटी को, ओल्ड पीपल को जो नया घर दिला के उनका अंदर एक बिठाने के लिए एक विषय हमारा। अभी आरोप है कि आपकी सोसाइटी है वो सही नहीं है, वो सोसाइटी जो आपकी कमेटी बनी है, उस कमेटी ही भंग कर देना चाहिए, वही जायज नहीं है, ऐसा आरोप है। सर, ऐसा आरोप हम भी सुना है बहुत बार, बट अभी तक तो पहली बार वो एक आरोप नहीं है। लीगल तो है हमारा, बट कैसे करके अभी इन्होंने एक पॉइंट लेके उसका अंदर। क्या कहेंगे आप? जिस तरह जोशी जी आरोप है आप पर कि 79A लिया नहीं और बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए आगे बढ़े, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि जो आपको मिला है जानकारी कि 79A, मैं आपके कैमरामैन को बताना चाहूंगा, ये 79A का जो प्रोसेस जो होता है, उसका वोटिंग का जो फाइनल रिजल्ट है, भगवान की कृपा से ऐसा रही कि ये सीक्रेट बैलेट से हुआ। अच्छा। जो आप भी देख सकते हो। अच्छा। वरना तो मुझे मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग लाके दिखानी पड़ती और उसके बाद आपको पता चलता कि 79A में कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट किया है। बकायदा हस्ताक्षर है उनके, डेप्यूटी रजिस्टर अधिकारी के पूरी तरह हस्ताक्षर हैं। टोटल 91 वोट्स गिरे। 100 में से 91 वोट्स यानी 90% मेंबर्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 72 वोट्स एक डेवलपर को मिले। और उसके साथ ही हम काम कर रहे हैं। जिस डेवलपर को अभी काम देना है, दे दिया एक्चुअली, दे दिया है। उसके साथ हमने डीए भी साइन किया है। 79A का ऑर्डर भी ये है जो शिंदे साहब ने हमको साइन करके दिया है बकायदा। अच्छा। कि भाई आपने ई स्क्वायर को डेवलपर को ऐसे डेवलपर चुना है तो उसको कितने वोट मिले और क्या प्रकार से उनको मिले, पूरा जानकारी इस ऑर्डर में विस्तृत से दी गई है। और रही बात हमारी डीए की, मैं आगे हमारे 100 में से 105 मेंबर में
से पूरे पेपर ले गए हैं। 95 मेंबर लोगों ने डीए साइन किया है, डीए। अच्छा। इसमें आप देख सकते हैं 134 मेंबर्स बकायदा। जो बकायदा अच्छा, सबके आधार कार्ड सब पैन है। कार्ड है और सबके सिग्नेचर है। आप देख सकते हैं 134 मेंबर लोगों ने साइन किया हुआ है। ये ऐसा मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये रजिस्टर हुआ डॉक्यूमेंट है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो अरुणोदय सोसाइटी के मेंबर और डेवलपर के बीच में एग्जीक्यूट हुआ है। अच्छा, एक आरोप और लग रहा है कि ये जो उससे पहले एक मैं कहना चाहता अच्छा। हूँ, नॉर्मली क्या होता है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट कमिटी और बिल्डर के बीच होती है, लेकिन हमारे सोसाइटी में हर मेंबर ने टेक पार्ट किया। अच्छा, ऐसा ये नहीं कि आप कि दबा के खाली रखे हो। कमिटी ने किया है, शेयर हर किया member सबको। ने। हाँ जी। अच्छा, एक आरोप और लगा है कि कहीं एक जो डेवलपर दिया गया है, जो बिल्डर बुलाया गया है, वो कमेटी ने अपनी मनमानी और पैसे खाने, तमाम तरह के आरोप लगे। तो ये इसका क्या जवाब है आपका? हमने पहला कितना मिल रहा है? हमने पहला इनको कितने एडवर्टाइज किए, 20 बिल्डर कुछ आए, फिर अच्छा, पहले हमने 20 बिल्डर आए। हाँ जी। ये और भी एक उन्होंने कहानी है। उन्होंने एक्सप्रेस किया इंटरेस्ट, लेकिन उसके बाद हमने उसमें छानबीन करके सभी को बोला कि 25 लाख ईएमडी के साथ हमारा एक क्वेश्चनर हमने बनाया था। वो क्वेश्चनर पीएमसी के साथ बैठ के उस क्वेश्चनर दिया वो, लेकिन 25 लाख के कारण खाली 6 बिल्डर हमारे पास आए ईएमडी लेके। हमने उन 6 का 25 लाख रखे। जी, क्योंकि हमारा ये भी एक बहुत प्रॉपर्टी बड़ी बात है। मेरे को लगता है अभी सोसाइटी में कहीं नहीं रखा गया है, इतना बड़ा है। 2 या 3 कोई नहीं है ही नहीं। और उसके बाद हमने 6 बिल्डरों को कमिटी, मैनेजिंग कमिटी जाके पूरी बाकायदा कंप्लीट छानबीन करके उनको प्रेजेंटेशन करने बोला। उनका प्रेजेंटेशन हुआ हॉल में, सभी मेंबर्स के विद फैमिली। ऐसा नहीं कि खाली मेंबर, कोई है, कोई एजेड पर्सन है या कोई लेडी है जो समझता नहीं है, उनके बच्चों को लेकर आए। दे हर्ड एवरीथिंग। सभी सुनने के बाद हमने डिसाइड किया कौन बिल्डर हमें चाहिए। फिर वोटिंग हुई, सीक्रेट बैलेट, और उसमें हमने सिलेक्ट किया बिल्डर को। किसी मैनेजिंग कमेटी ने इंडिविजुअली नहीं सिलेक्ट किया। यानी कि आपकी कमेटी ने सिलेक्ट किया है। जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। बिल्कुल क्योंकि गलत है। इसमें करीबन 20-25 डेवलपर्स को बुलाया गया था, जी। जिसमें 5 ही 6 रुके, जिनकी हिम्मत हुई, और उस हिम्मत में एक आदमी जीता, जिसमें से एक इनका सामने नाम आ रहा है। अच्छा, ठीक है। और आप कुछ कह रहे थे इस पूरे मामले पॉइंट और बताना चाहूंगा। एक मेंबर है मधुरा पगार, उसने कोशिश की हर जगह पे, अलग अलग लेवल पे जाने के, हमारा प्रोजेक्ट को रुकाने के लिए, हर तरह की बाधाएं लाने के लिए, पर उसकी एक बार भी नहीं चली। ये कोंकण क्यों नहीं भवन चली? का क्योंकि कागज से आप मजबूत थे, हाँ, आप लीगल थे, सब जायज तरीका थे, वोटिंग कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, और इतने लोगों का साथ ले गए। इसलिए आप इसलिए ठीक। और ये जो कोंकण भवन के विभागीय कार्यालय कोंकण भवन का ऑर्डर है, जिसमें उनकी अपील को एडमिट तक नहीं किया गया। एडमिट तक नहीं किया गया। ठीक है। केस की मेरिट तो बात की बात है, पहले एडमिट होता है, तो एडमिट तक नहीं हुआ और उनको वहां से निकाल दिया गया। अच्छा, आप क्या कह रहे थे अभी? जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या लगता नहीं? एक तो हालांकि आपको याद है कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं, मतलब आपने लंबे समय तक कानूनी प्रक्रियाओं को बड़ी करीब से देखा है, उसके बाद आप इस कमेटी मेंबर हैं। खैर, ऐसे लोग भी इस मेंबर हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप, आप भी कमेटी के एक मेंबर हैं, क्या कुछ कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप के बारे में मैं ये कहूँगा सभी निराधार है, कोई तथ्य नहीं है उनके पास, और वो बिना वजह से सोसाइटी को और 100 लोगों को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं। हम 100 लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। हम डेवलपर, जिस डेवलपर को जनरल बॉडी ने चुन के लाए हैं, हम चाहते हैं कि हम उन्हीं के साथ काम करके सही तरीके से आगे बढ़े, बट अब उनका क्या इंटेंशन है ये हमें पता नहीं। चलिए, मैं और लोगों से बात करूँ। क्या कहेंगे? कमेटी के साथ आप हैं? कमेटी दबाव तो नहीं बना रही? बिल्कुल नहीं। आप क्या कहेंगे? अच्छा, 2 पे दबाव नहीं बना सकती है कमेटी। 1-2 पे दबाव बना सकती एक पे है, बना सकती है, 2 एक पे पे बना नहीं। सकती है, 3 पे बिल्कुल बना दबाव सकती है, नहीं। 100 पे नहीं बना सकती, अच्छा। 100 को नहीं खरीद साथ सकती में है। पूरी तरह। पूरी एक बार मैं साथ आपको में। बताता हाँ, हूँ बोलिए। कि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनको उनका वेस्टेड इंटरेस्ट, अच्छा। हाँ वेस्टेड इंटरेस्ट है, और वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से वो पूरा दुनिया को वो तकलीफ देता है, दादागिरी करता है, मौलीगिरी करता है, मारने के लिए आता है वो लोग। अच्छा, और बहुत है। मैं अभी जब बुजुर्ग हैं ये, अगर कह रहे हैं इस तरह की बातें, तो इनका अनुभव गलत तो होगा नहीं। खैर, मैं और क्या कहेंगे आप? बस यही कहूंगी कि इन आप लोगों साथ में कमेटी के? हाँ, तो कमेटी वाले तो पैसा खा रहे हैं, ऐसा आरोप। वो तो सब होता ही रहेगा सर, लेकिन उनकी वजह से हमारा जो 7 महीना डिले हुआ है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो अभी ये- आप किसके साथ हैं? हम कमेटी के साथ ही पूरी है। तरह? हाँ, वो बिल्डर को बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहा है, वो बिल्डर कैसा है?
वो बिल्डर भाई अच्छा है तभी तो आया है 72 जो प्रेजेंटेशन दिया था और उसने एक मूर्ति ये अपना स्टैच्यू लाया और उसका पर्दा जब भी उठाया तभी सब लोगों ने तालियां बजाए। अच्छा, जो बिल्डिंग क्या नाम है बिल्डर का? स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर नाम तो एक साथ तो भी ले लिया। क्या कहेंगे आप कमेटी के साथ हैं? हाँ, उसका भाई आप कमेटी के साथ? कमेटी सर, मेरे को भी बोलने का है हाँ, कि बोलिए। मुझे जो हैरेसमेंट किया है, अच्छा, आपको हरेसमेंट? हाँ, क्योंकि मैंने जिस दिन हम लोग का जब मीटिंग चल रहा था, जॉनी नाम का जो लड़का है, जॉनी फर्नांडिस, उसने हम बोल रहे उसको कि वीडियो मत लो, तो बोलते नहीं हमको परमिशन है। मैं बोला लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा वीडियो मत लो। अच्छा, आपका वीडियो? मेरा वीडियो, मैं बोला जब कमेटी का मीटिंग चल रहा है, इधर बाकी का लोग भी है, मैं तुझे बोल रहा हूँ मेरा वीडियो मत लो। उसके बाद में भी उसने वीडियो लिया, उसके बाद में वीडियो लेने के बाद में भी उसने जो उसका जो उन लोगों ने जो ग्रुप बनाया था उसके ऊपर उसने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया कि मेरे से सावधान रहने के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ उससे, जॉनी फर्नांडिस से, मेरे से सावधान रहने के लिए मैंने उसको क्या हानि पहुंचाई? एक दो साल भी नहीं, मैं 30 ईयर्स से अरुणोदय में रह रही हूँ। हम लोगों ने कभी ऐसा कभी नहीं ये किया था, हम हर मीटिंग में अटेंड किया और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अब ये रीडेवलपमेंट का जब आया है तब सब लोग बोल रहे रीडेवलपमेंट बहुत अच्छा ही प्लान है करा। हम लोग ने इतना भी बोला था क्यों तुम लोग रुका रहे हैं, हम लोग को जाने का नया बिल्डिंग में। तो अभी जितने लोग हैं वो सब बताएं, हाथ खड़ा करिए, किसके साथ हैं आप लोग? कमेटी के साथ? और कमेटी के साथ है तो क्यों है? कमेटी के साथ। ऐसा तो नहीं कमेटी के सामने खड़े होके बोल रहे हैं। तो खैर, ये सारी बातों को देखने और समझने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि काफी सारे लोगों का एक बात कहना है कि जो डेवलपमेंट होना है, रीडेवलपमेंट होना है, उसे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के तहत ही 79A का चुनाव हुआ, बैलेट पे हुआ, उसके सारे लीगल पेपर हैं। सीसी आ चुका है, यानी कि महानगर पालिका ने पूरी तरह सर्वे किया, उसके बाद सीसी यानी परमिशन बिल्डिंग निर्माण का दे दिया है। अब सवाल ये है कि इन सब लीगल बातों के बाद आखिर किसी को समस्या क्या है? खैर, अब देखना ये होगा कि इस कमेटी के लगभग सैकड़ों लोग जब रास्ते पे उतरे हैं, एक प्रकार से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तब उनका जवाब क्या होता है? क्या वो भी साथ में आकर एक साथ इस काम के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं या फिर से विवादों के इस घेरे में अपने आप को बिठाए रखते हैं? फिलहाल सीसी आ चुकी है, इन निर्माण होने का काम तो जल्द ही अरुणोदय का शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।